साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र। इससे पहले मॉडल प्रश्न पत्र 1 इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसको भी देखकर आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह वीडियो जो है ये मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 2 है, जिसका हल आपको आगामी वीडियो में मिलेगा। और हल प्रश्न पत्र के अंतर्गत मेरे विद्यालय की जो बेस्ट कॉपी होगी, बेस्ट परीक्षार्थी की कॉपी होगी, उस कॉपी को लेकर मैं नया वीडियो आपके सामने बनाऊंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, समय 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक 80। कुछ सामान्य निर्देश के बाद खंड अ, जिसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न, अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश मैंने इस प्रकार दिया है। इस मॉडल प्रश्न पत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया था कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। दूसरा प्रश्न था कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए किस तत्व की प्रधानता या भूमिका होती है। तीसरा प्रश्न था कि भाषा मनुष्य के अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को कौन सा रूप प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 4, ज्ञान राशि और भाव राशि का अपार संचित कोष किसे कहा गया है। प्रश्न नंबर 5, एक ही भाषा बोलने और समझने वाले लोगों के मध्य कौन से भाव की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 6 था कि मानव विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम क्या है। इसके बाद अपठित पद्यांश था। अपठित पद्यांश युवाओं को संबोधित करके लिखा हुआ था, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। और देखने के बाद प्रश्न आता है 7, कवि ने किस प्रकार की गंगा बहाने की बात की है। कवि ने काव्यांश में आह्वान किससे किया है। तुम्हारी देह के श्रम शिखरों में शक्ति है इतनी, या श्रम शिखर का क्या अर्थ है। विश्व को युवाओं की किस काबिलियत पर भरोसा है। कवि किसको नया जीवन देने की बात कर रहा है। और 12वां प्रश्न था कि कवि ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सब कुछ कार्य करने में सक्षम किसे बताया। इसके बाद प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति, भाषा के स्थानीय स्वरूप को क्या कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था कि किसी भाषा के ध्वनि चिन्हों और संकेतों का लिखित रूप है, उसे क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 था पुजारी ने कहा संध्या होगी वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। प्रश्न नंबर 4, किसी शब्द के व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, कर का मन का डार के मन का फेर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और प्रश्न नंबर 6, जहाँ प्रकृति के जड़ और चेतन पदार्थ को मूर्त स्वरूप प्रदान करके मनुष्य के समान क्रियाकलाप करते हुए बताया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 शुरू होता था। यहाँ पर इसको आप प्रश्न नंबर 3 माने, खाली जगह को प्रश्न नंबर 2 मान लें, जिसमें था निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। आधे आधे नंबर के प्रश्न थे, पेडेमिक और टेंडर। उसके बाद दूसरा था लोकतंत्र शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तीसरा था काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने अंग्रेजों से पिछड़ने का कारण क्या बताया। प्रश्न नंबर 4 था कि किसी भी समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 था यशोधर बाबू तंजिया के तौर पर किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। प्रश्न नंबर 6, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू की शादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी। प्रश्न नंबर 7 था जूझ शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है। प्रश्न नंबर 8 था लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा, जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 9, जूझ शीर्षक कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। प्रश्न नंबर 10, महादेवी वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर 11, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ। खंड ब, लघुत्रात्मक प्रश्न, 40 शब्दों में उत्तर। प्रिंट माध्यमों की कोई 2 विशेषता बताइए। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, आलेख क्या है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है कैसे। प्रश्न नंबर 8, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है, कविता के बहाने पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 9, भक्ति में दुर्गुणों का अभाव है यह कहना कठिन होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। प्रश्न नंबर 10, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना लिखिए। प्रश्न नंबर 11, बाजार की असली कृतार्थता क्या है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 12, जूझ कथा नायक को काव्य के प्रति रुचि कैसा पैदा हुई। खंड स, 250 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 13, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि किन स्थितियों को सहर्ष स्वीकार करना चाह रहा है और क्यों। अथवा कवि फिराक में प्रेम और सौंदर्य की दुनिया की क्या विशेषता बताइए, उदाहरण लिखकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 14, सफिया के भाई ने नमक की पुड़ी ले जाने से क्यों मना किया तथा सफिया ने प्रत्युत्तर में क्या कहा। अथवा लेखक ने कालिदास, कबीर और शिरीष में क्या समानता देखी, शिरीष के फूल पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 15, वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, यशोधर बाबू की इस सोच के क्या कारण थे, लिखिए। अथवा मास्टर नवाज सौंदलगेकर के मराठी भाषा पढ़ने का वह कौन सा तरीका था जिसका लेखक के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 16,
कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का कवि परिचय लिखिए। और प्रश्न नंबर 16 का अथवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय लिखिए। इसके बाद खंड द निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश आप देख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता का, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, बात सीधी थी पर कविता का है, इसका सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बाजार में एक जादू है, बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का जो पाठ है इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद अथवा की जो गद्यांश है वो है उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया, नमक कहानी रजिया सजा जहीर की, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 विद्यालयों को निःशुल्क वितरण की जाने वाली विद्यालय गणवेश के लिए एक निविदा आपको तैयार करनी है। अथवा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से विद्यालयों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी से पद भर्ती हेतु एक विज्ञप्ति आपको तैयार करनी है। और प्रश्न नंबर 20वां और अंतिम है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर सार गर्भित निबंध लिखना है। शब्द सीमा है 300 शब्द। तो पहला इसमें निबंध है राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका, दूसरा परमाणु युद्ध एक वैश्विक संकट, तीसरा बालिका शिक्षा और चौथा नारी सशक्तिकरण। किसी एक विषय पर लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र। इससे पहले मॉडल प्रश्न पत्र भाग 1 इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इन 2 मॉडल प्रश्न पत्रों में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है जो आपके बोर्ड प्रश्न पत्र में आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन 2 प्रश्न पत्रों को देखने के बाद आपकी तैयारी का आंकलन हो गया होगा। दोनों प्रश्न पत्रों के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और इस मॉडल प्रश्न पत्र की जो उत्तर तालिका है वो मेरे विद्यालय की जो बेस्ट परीक्षार्थी की कॉपी होगी वो आपको आगामी वीडियो में मिलेगी। तो इंतज़ार करते रहिए आगामी वीडियो का। और जो भी वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं उनको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग और समर्थन, मान और सम्मान इसी प्रकार बना रहे, यही उम्मीद करता हूं। आगे की वीडियो की प्रतीक्षा करते रहिए। तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।